हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 5 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो टीन अपने फ्यूचर बॉयफ्रेंड के लिए एक ऑफर लेकर आया और उदास निराश गन को सिंगिंग में फिर से अपने ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद नजर आई और फिर टीन के साथ वो सिंगिंग की प्रैक्टिस करने में लग गया। टीन ने भी कदम कदम पर उसका साथ दिया, लेकिन इतने प्रैक्टिस के बाद भी गन सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। उसे किसी फेमस पर्सन जैसे फीलिंग्स नहीं आ रहे थे। टीन ने उसकी परेशानी दूर कर दी, उसका इंटरव्यू लेने लगा। सबसे पहले तो उसने अपना पहले वाला चश्मा पहन लिया और फिर गन से सवाल पूछने लगा। तो आज हमारे बीच हैं फेमस बैंड जिंजिला के मेंबर। तो बताइए मिस्टर गन, आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए किस चीज ने इनकरेज किया? और गन का जवाब, क्योंकि मैं और किसी चीज में अच्छा हूँ ही नहीं। टीन हंसने लगा, गन सीरियस वाला आंसर दो। और गन ने बताना शुरू किया, मेरी मॉम सिंगर बनना चाहती थी, पर उनके पेरेंट्स ने ये होने नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने सिंगर बॉयफ्रेंड ही ढूंढ लिया। मेरे पापा बार वगैरह में गाना गाया करते थे, वो एक गाना कंपोज करना चाहते थे, पर इससे पहले ही वो भगवान को प्यारे हो गए। इतना सुनते ही टीन तो गन के लिए बुरा फील करने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले। गन माहौल को नॉर्मल करने के लिए खुद ही बोलने लगा, तो इसीलिए मैं उनके ड्रीम को फुलफिल कर रहा हूँ। टीन ने दूसरा सवाल किया, हमने सुना है कि आपके स्कूल में कोई है जो आपके म्यूजिक क्लब को बंद करवाना चाहता था। गन ने तो सवाल सुनते ही तुरंत जवाब दे दिया, हाँ है ना, मन तो करता है एक चमाट उसके मुंह पर मारूं। टीन कुछ बोलने लायक नहीं बचा, क्योंकि सवाल पूछ तो वो गन से रहा था, लेकिन सवाल था उसके अपने बारे में। लेकिन गन ने फिर पॉजिटिव बातें करनी शुरू कर दी। उसने टीन की तारीफ की, अगर वो नहीं होता तो मैं कब का उम्मीद छोड़ चुका होता, पर उसने मुझे इनकरेज किया, एक नई उम्मीद दिखाई और आज मैं यहाँ हूँ। इस जवाब से तो टीन भी चेप गया। गन उसे कहने लगा, हमेशा जब इंटरव्यू लिया जाता है तो लास्ट के सवाल को हाईलाइट किया जाता है, पूछो टीन लास्ट सवाल। और टीन ने आखिर पूछ ही डाला, सुना है आपके क्लब का नो डेटिंग रूल वगैरह कुछ है? गन ने हाँ में जवाब दिया और टीन ने तुरंत दूसरा सवाल कर दिया, तो क्या आपको कोई मिला जिसे आप हॉट वेब के बाद डेट कर सकते हो? लेकिन ये सुनते ही गन तो ख्यालों में ही खो गया। सॉफ्ट फीलिंग्स तो टीन के लिए ही उसके मन में जाग रहे थे, पर बोलना इतना आसान नहीं। उसने बहाना बनाना शुरू कर दिया, आप क्यों जानना चाहते हो ये? मैं अभी लेट हो रहा हूँ, और अपना गिटार पकड़कर वो सवाल से दूर भाग गया। विन भी उस शाम पहुंचा रहे बैटल पर, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से वो नर्वस हो रहा था और वो वापस भागने लगा, लेकिन सामने आ गया साउंड। उप्स, अब तो बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो साउंड? साउंड ने उसे बताया, मैं तो यहाँ एंकरिंग करने आया हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विन ने बड़े ताव से बोल दिया, हाँ मैं भी यहाँ रैप बैटल में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं डर के मारे भाग रहा हूँ? देखना, मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। फिर उसने तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिए। साउंड को उस पर हंसी आने लगे, उसने तो इतनी एक्सप्लेनेशन मांगे भी नहीं थे, और विन तो गरम तेल में मछली की तरह फ्राई हो रहा था। इधर गन और टीन भी ऑडिशन के लिए आए। टीन ने अपनी मॉम को झूठ बोल दिया कि वो स्टूडेंट काउंसिल के काम में बिजी है, तो थोड़ा लेट से घर वापस आएगा। गन ऑडिशन से बाहर आया, वो खुश दिख रहा था। टीन ने तुरंत उसके एक्सपीरियंस पूछे। गन ने उसे बताया, ठीक गया, इस बार मैंने प्रैक्टिस की तरह बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं की, देखो मेरा हाथ भी कितना ठंडा है। टीन उसके हाथ रब करने लगा। वो प्रोड्यूसर सीनियर भी बाहर आई। टीन ने उनसे पूछा कि सब कैसा रहा गन का? गन अब आर्टिस्ट बनने के लिए रेडी है ना? लेकिन पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया। सीनियर ने बोला, देखो गन टैलेंटेड है, पर उससे भी बढ़िया गाने वाले कुछ लड़के हैं, तुम उदास मत हो, नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करना। गन बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया, और ये बात टीन भी अच्छे से समझ रहा था, पर गन उसके सामने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगा। इधर रैप बैटल भी स्टार्ट हो गया। विन को स्टेज पर बुलाया गया और साथ में उसके ओपोनेंट को भी। ओपोनेंट ने तो फर्स्ट में ही विन को पछाड़ दिया। तो बताइए पूछता विन, आप पहले शुरू करेंगे या फिर मेरे बाद? विन ने उसे पहले शुरू करने के लिए बोला। ओपोनेंट ने बढ़िया हसल किया, पूरी ऑडियंस उसे चीयर करने लगी। अब बारी थी विन की, लेकिन उसके हसल शुरू करते ही सब उसे लोल बोलने लगे। एंकर साउंड सबसे कहने लगा, गाइस अभी इसे लोल मत बोलिए, पहले इनकी स्टोरी के बारे में जानिए। इन्हें जो इनके पापा ने अपने काम में हेल्प के लिए बुलाया था, लेकिन इन्होंने वीडियो गेम के लिए अपने पापा को डिश किया, और फिर इस वीडियो गेम एडिक्टेड पर्सन ने यहाँ रैप बैटल के स्टेज पर आने की डेयर की, तो ये कूल नहीं है। साउंड ने तो मजाक मजाक में ही विन को अच्छा खासा उसकी गलती का एहसास दिला दिया। विन गुस्सा तो हुआ, पर पूरी ऑडियंस उसे चीयर करने लगी। गन का सिलेक्शन नहीं हुआ, दोनों दुखी मन से वापस आने लगे। टीन तो पछता रहा था, वो सोचने लगा कि उसे शायद गन को वहां लेकर नहीं जाना चाहिए था, पर गन खुद को नॉर्मल दिखाने लगा। टीन कोई बात नहीं, मैं ओके हूँ, इससे मुझे इस इंडस्ट्री में मेरे प्लेसेस का पता चल गया। टीन भी ऐसी बातें बोलने की कोशिश करने लगा जिससे गन इनकरेज हो, उसे फेलियर वाले फीलिंग्स ना आए। गन, ऐसा नहीं है कि तुम टैलेंटेड नहीं हो, वो बस तुमसे थोड़े वो लोग ज्यादा टैलेंटेड हैं, और कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर तुम्हारा होगा।
लेकिन गन बोलने लगा और नेक्स्ट ईयर फिर से कोई मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन आया तो। टीन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। गन ने उससे बोला कि वो ओके है और वो जाने लगा। लेकिन एक बाइक अचानक से गन को टक्कर मारने वाली थी, पर टीन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। और बस गन कितने टाइम तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करता। उसने टीन को हग कर लिया और फूट फूट कर रोने लगा। टीन ने भी उसे हग कर लिया, उसे कंफर्ट करने लगा। गन जब थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ तो दोनों घर वापस आए। मॉम तुरंत एक्साइटमेंट के साथ उन्हें पूछने लगी कि ऑडिशन में क्या हुआ। गन ने दिखावटी स्माइल के साथ बोल दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मॉम, पर कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर। मॉम भी उसकी मायूसी समझ गई। उन्होंने खाना के बारे में पूछा कि वो ऑमलेट बना दे क्या, पर गन ने मना कर दिया और चेंज करने चला गया। उसके जाते ही मॉम टीन से पूछने लगी, बेटा सच बताओ गन ओके है ना? और टीन ने सच बोल दिया। कुछ देर बाद गन चेंज करके बाहर आया। उसने मॉम को बताया, मॉम मैं सोच रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन क्लब को ज्वाइन करूँ। ऐसे सूट बूट टाई के साथ आप भी पड़ोसी वाली आंटी को मुझे दिखा सकती हो कि ये मेरा बेटा है। मॉम को बात सही नहीं लगी। बेटा म्यूजिक का क्या, तुम्हारे बदलाव का रीजन मैं हूँ क्या? गन बोलने लगा, नहीं मॉम, रीजन मैं हूँ। मैं जिस चीज को करना पसंद करता हूँ उसे करके मैं आपका ख्याल नहीं रख पा रहा। मॉम को उसकी बातों में तकलीफ साफ नजर आ रही थी। वो बोलने लगी, गन तुम ओके होगे अगर वो चीज नहीं करोगे जो तुम्हें पसंद हो तो। मॉम खुद इस बात का जवाब जानती थी, पर फिर भी गन बात को घुमाने लगा। मॉम ने इस बार गन को कुछ बोला नहीं, बल्कि गाना शुरू कर दिया। गाने के जरिए उन्होंने अपने सारे इमोशंस गन के साथ बांटने शुरू कर दिए। गन में फिर से एक नई तरह की एनर्जी डालने की कोशिश करने लगी। अब वो कामयाब भी हो गई। लेकिन इसके साथ ही गन के दोस्तों को भी अपने मिस्टेक्स रियलाइज हो गए कि जो तुम्हें पसंद हो वो करो, चाहे उसमें हैप्पीनेस हो या फिर दुख। पोर ने इसी उम्मीद के साथ अपनी मॉम को हॉट वेव म्यूजिक कंपटीशन का पोस्टर दिखाया, उनसे परमिशन मांगा और फिर उसे परमिशन मिल भी गई। यू के डायरेक्ट एडमिशन वाले लिस्ट में सिलेक्शन भी हो गया। वो हैप्पी। पार्ट को भी समझ आ गया कि उसकी खुशी अपने दोस्तों और म्यूजिक में ही है। बीन को भी साउंड ने उसकी गलती का एहसास दिला दिया। बीन इसके लिए साउंड का बहुत थैंकफुल था। और फिर एक नए सवेरे के साथ सारे गन्स ग्रुप इकट्ठा हुए म्यूजिक रूम में। गन के आते ही सबने उसे हग कर लिया। उन्होंने हॉटवेव के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भर दिए। लेकिन गन्स ग्रुप जितने खुश थे उनसे भी ज्यादा खुश था टीन। आज उसके एनर्जी का लेवल एकदम टॉप पर था। खाजन फिर से स्पोर्ट्स की शेड्यूल लेकर आया और टीन ने आज भी उसे नहीं देखा, लेकिन आज अप्रूवल दे दिया और बोला कि उसे खाजन पर पूरा भरोसा है। फिर उसने सबको स्टूडेंट काउंसिल के काम से छुट्टी दे दी। दोस्त ही उसके एक्साइटमेंट का रीजन समझ गया। जरूर फिर से गन वापस म्यूजिक क्लब में आ गया होगा। टीन तो अब रिलैक्स हो गया क्योंकि इतने दिनों से गन दुखी था और इस वजह से टीन ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। पर अचानक से गन भागते हुए वहां पहुंच गया। स्कूल प्रेसिडेंट, मैंने हॉटवेव के एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया और उधर से कॉल आया कि एक डॉक्यूमेंट हमने सबमिट नहीं किया है। मैंने अभी सबमिट किया पर तभी नेटवर्क चला गया और अब बस एप्लीकेशन क्लोज होने में कुछ ही टाइम बचे हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। स्टूडेंट काउंसिल रूम में तो वाईफाई भी नहीं है और नेटवर्क स्पीड भी कुछ ज्यादा ही फास्ट है। टीन को याद आया कि एक पुल के पास वाईफाई कनेक्शन है। टीन और गन दोनों भागते हुए वहां पहुंचे, फिर वाईफाई कनेक्शन की तलाश में लग गए। टाइम भी अब बस 10 मिनट बचे हुए थे। वाईफाई का नेटवर्क तो मिला लेकिन थोड़ा ऊपर। गन ने टीन को लेडर लाने के लिए बोला और टाइम कहाँ था उनके पास ज्यादा। टीन ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। गन ने भी तुरंत सबमिट तो कर दिया लेकिन टीन उसका बोझ नहीं उठा पाया और दोनों जमीन पर। दोनों ने अपने कमर पकड़ लिए। गन फिर टीन को थैंक्स बोलने लगा। टीन ने भी उसे बोला, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, चैंपियन बनकर दिखाना होगा तुम्हें। गन बोलने लगा, मैंने थैंक्स तुम्हें इसीलिए बोला क्योंकि तुमने मेरी मॉम को बताया मैं ओके नहीं हूँ। टीन उसे भी थैंक्स बोलने लगा। गन तुम्हें पता है पहले मुझे नहीं मालूम था कि मैं डॉक्टर क्यों बनूं, मेरी मॉम मुझे डॉक्टर क्यों बनाना चाहती है, पर तुम्हारी मॉम का ख्याल रखने के बाद मुझे समझ आया कि डॉक्टर बनना भी अच्छी बात है, इससे मैं अपने लव वन की केयर कर सकता हूँ। गन बोलने लगा, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम्हें तुम्हारा लव वन ऑलरेडी मिल चुका है। चलो बताओ कौन है वो। टीन ये बात बिल्कुल भी बताने के मूड में नहीं था, पर गन उसे बताने के लिए फोर्स करने लगा और बात बात में टीन की जुबान फिसल गई। उसने बोला, क्योंकि अभी तक तुमने हॉटवेव का कंपटीशन नहीं जीता है। गन भी हैरान सवाल करने लगा, इसमें हॉटवेव का क्या रोल है? और टीन को ना चाहते हुए भी बताना पड़ा, वो तुम्हारे म्यूजिक क्लब का रूल है ना, वो तुम्हें किसी को डेट करने से रोकते हैं। गन समझ गया, मतलब टीन तुम हमेशा मेरे म्यूजिक क्लब के साथ पंगा लेते हो क्योंकि जिसे तुम लाइक करते हो वो। टीन बोलने लगा, अब तो तुम सच जान गए हो ना, तो क्या ओके हो? गन थोड़ा सोच में पड़ गया, फिर उसके होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। इसके साथ ही टीन को भी उसका जवाब मिल गया, उसके फेस पर भी स्माइल आ गई। तो इसी के साथ माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 5 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।